नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जैसा कि सुबह हमने आपको खबर ये दिखाई कि किस तरह से जो पति की हत्यारन पत्नी है चमन चौहान और उसके प्रेमी मोनू को पेल्हार थाने की पुलिस नाला सोपारा की जो है उसने अरेस्ट किया पूना से और उन्हें गिरफ्तार करके रात में लेकर के पेल्हार थाने पे आई। उसके बाद आज पुलिस उन्हें जो है माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए लेके गई। इसके बाद पुलिस ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पुलिस ने जो भी बताया उसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। पुलिस ने तो पहले ये बताया कि किस तरह से इन अपराधियों को पकड़ करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। उसके बाद वहाँ से 7 दिन की जो है रिमांड पुलिस को मिली है। 7 दिन तक ये जो है पुलिस की रिमांड पे रहेंगे। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और जानने का ये प्रयास करेगी कि क्या इनके साथ कोई और भी इस घटना में शामिल था और इस घटना की प्लानिंग जो है वो कब से रची जा रही थी। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा विवाद जो शुरू हुआ, पुलिस ने बताया कि 2 तारीख को जब विजय ने देखा अपनी पत्नी चमन को मोनू के साथ, उसके बाद विजय जो है अपनी पत्नी को तो फटकार लगाता ही है, साथ ही मोनू के घर वालों से भी विजय की कहासुनी होती है। उसके बाद से ही ये प्लानिंग करने लगते हैं मोनू और चमन कि किस तरह से विजय को अगर रास्ते से हटा दिया जाएगा तो उनके रास्ते का कांटा जो है वो साफ हो जाएगा और उसके बाद वो लोग आसानी से रह सकेंगे। क्योंकि पिछले कुछ ही महीनों से मोनू और विजय की पत्नी चमन के बीच जो है वो नाजायज़ संबंध बने थे और दोनों के बीच ये प्रेम प्रसंग जो है वो चल रहा था। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की थी और सर्विलांस टीम की मदद से जो है इनको पकड़ा गया। क्योंकि जैसे ही 5 मिनट के लिए इन लोगों ने फ़ोन को अपने ऑन किया, सेल फ़ोन को, उसके बाद पुलिस को इनका लोकेशन मिला और पुलिस की टीम लगातार इनको पकड़ने के लिए जगह जगह पे दबिश दे रही थी, पहुंच रही थी, वहां पे जांच पड़ताल कर रही थी। और ऐसे में पुलिस ने पूना से इन लोगों को हिरासत में लिया। उस समय सर पे अपने दुपट्टा डाल करके और पुलिस से नज़रें बचा करके निकलने का प्रयास जो है वो चमन चौहान कर रही थी। लेकिन चूंकि उसके साथ उसका बच्चा भी था और पुलिस वालों ने उस बच्चे को पहचाना, जिसके बाद पुलिस को समझते देरी नहीं लगी कि ये इसके साथ जो है उसकी माँ चमन चौहान है, वही हत्यारिन पत्नी जो अपने पति विजय की हत्या करके आई है और उसके साथ जो लड़का है वो मोनू है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और 2:30 बजे रात को लेकर के वो पेल्हार थाने पे पहुंची थी। साथ ही पुलिस के अधिकारियों ने और जो भी बताया इस हत्याकांड को लेकर के, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि हत्या किस हथियार से की गई है, तो पुलिस ने कहा कि अभी हथियार जो है वो किस तरह का प्रयुक्त किया गया है, जो पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन एक बात ये स्पष्ट हो गई है कि हत्या जो है वो 5 या 6 जुलाई को की गई थी, यानी 5 और 6 जुलाई के बीच जो है ये हत्या की गई है। और हत्या करने के बाद ये पत्नी आराम से वहीं पे उस बॉडी को दफनाने के बाद 15 दिन तक उसी कमरे में वैसे ही रहती थी, अपने प्रेमी मोनू के साथ भी मिलती थी और वहीं पे चैन की नींद लेती थी। पुलिस ने ये भी बताया कि हत्या जब विजय की गई, उस समय हत्या के बाद जब हत्या की गई तो वो तो रात घटना थी, तो उस समय बच्चा जो है वो सो रहा था। लेकिन अगले दिन हत्या के बाद बॉडी को जो है उसी बेड पे रख दिया जाता है जिस बेड पे वो सोती थी और उसके ऊपर ढेर सारे चद्दर और गद्दे जो है वो रख दिए जाते हैं, जिससे किसी को पता ना चले कि इसके नीचे विजय चौहान की बॉडी है। उसके बाद जब बेटा अगले दिन स्कूल को चला जाता है, उसके बाद वहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढा खोद करके वहाँ पे विजय के शव को दफना दिया जाता है, जिसके बाद 15 दिन तक तकरीबन ये वहीं पे रहती है। लेकिन जब इसे लगता है कि शायद अब ये पकड़ी जाएगी तो उसके बाद ये अपने प्रेमी मोनू के साथ वहाँ से बचने की फिराक में फरार हो जाती है। लेकिन पुलिस इनको जो है पकड़ने में कामयाब हो गई है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि मोनू जो है वो बीएससी आईटी तृतीय वर्ष का स्टूडेंट है और पढ़ने में एक होनहार लड़का है, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का है, उसके अच्छे नंबर्स भी आते हैं। चमन चौहान के प्यार के चक्कर में उसने जो है इस क्राइम को अंजाम दिया और दोनों ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया है। अब इस घटना की प्लानिंग किसने रची थी, इस घटना को रचने की शुरुआत कब से हुई थी, क्या 2 तारीख के बाद ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, जब विजय चौहान को पता चलता है और जब वो फटकार लगाता है उसके बाद ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी कि विजय को रास्ते से हटा देना है, या उसके पहले ही ये पटकथा जो है वो लिखी जा चुकी थी चमन और मोनू के द्वारा कि किस तरह से उसे रास्ते से हटा करके ये लोग चैन की सांस ले सकते हैं। ये सब चीज़ें पुलिस अभी रिमांड पे ले रही है, 7 दिन की रिमांड पे। उसके बाद जो है ये सब चीज़ें खुल करके सामने आएगी तो पुलिस पूरी अपडेट जो है वो आगे भी देगी और वो आगे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे कि इस पूरे मामले में अब तक आगे क्या निकल करके आ रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही है कि पुलिस ने इन लोगों को पूना से गिरफ्तार किया और पूना ये गई थी तो अपनी बड़ी बहन के पास भी गई हुई थी। तो पुलिस सारे बिंदुओं पे जांच कर रही है और साथ ही जो एक एटीएम का पिन बदलने वाला जो सर्वेश गिरी का नाम आ रहा है, उस बिंदु पे भी पुलिस जांच कर रही है कि उसकी इस पूरे मामले में क्या उसका क्या रोल है,
क्या उसने जो है किरदार इसमें निभाया है इस पूरे घटनाक्रम में। तो सारे बिंदुओं को जोड़ करके, सारे घटनाक्रम को जोड़ करके और जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं और जो भी लोग बता रहे हैं उन सबका संकलन करके पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पर दर परत जो है सारी चीज़ें खुद ब खुद खुल करके सामने आती जाएंगी। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया ये पुलिस ने बताया कि जिस तरह से इसने हत्या की और हत्या करने के बाद उसी बेड पर जो है शव को, उसकी बॉडी को, विजय की बॉडी को रख दिया था और उसके ऊपर चद्दर रख दिए थे। और फिर उसके बाद जो है खुदाई करके वो जब बच्चा स्कूल चला जाता है तो उसकी बॉडी को वहाँ पे दफना देते हैं लोग आराम से। और जब मिट्टी उट्टी डाल दिए रहते हैं और कुछ टाइल्स बची रहती है तो उसके बाद जो विजय का बड़ा भाई जब आता है तो उसी से वो टाइल्स लगवाने का काम भी कर देती है। फिलहाल पुलिस इन सभी को, दोनों आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है। न सिर्फ मोनू को बल्कि चमन चौहान भी हिरासत में है और बच्चे को जो है वो परिवार के सुपुर्द किया जा रहा है। जो मोनू, जो विजय के परिवार के लोग हैं उनके सुपुर्द बच्चे को किया जा रहा है। और पुलिस बहुत कुछ अभी ऐसा है जो कि अभी कुछ चीज़ें जो है बता भी नहीं रही है, जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने रखी हुई है कि इसको इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही खोल करके मीडिया के सामने रखा जाएगा। फिलहाल यही निकल करके सामने आया और आगे जो भी अपडेट रहेगी वो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। लेकिन 7 दिन की पुलिस रिमांड पे जो है न्यायालय ने इन सबको सौंप दिया है और पिल्हार थाने की पुलिस जो है वो इनसे पूछताछ कर रही है। एक बार फिर से अगर पुलिस ने जो कहा है वो तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि विजय चौहान जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी का रहने वाला है, जबकि चमन चौहान वो जौनपुर के ही जफराबाद थाना क्षेत्र के हौज गांव की रहने वाली है। और इतना ही नहीं, इनकी शादी 8 साल पहले हुई थी और उसके बाद से ही विजय अपनी पत्नी के साथ मुंबई के नाला सोपाड़ा में रहता था, लेबर का काम करता था और वहीं पर रहता था। और उसने कुछ सालों पहले ही वो मकान खरीदा था जिसमें उसी की कब्र उसकी पत्नी ने बना दी। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में पुलिस का, आइए आपको सुनाते हैं। 20 जुलाई को सबसे पहले पेल्लार पुलिस स्टेशन में 2 मिसिंग केसेस दाखिल हुए थे, जिनमें से एक मिसिंग पर्सन का नाम था श्री विजय चौहान। दूसरे मिसिंग जो थे उसका नाम था मोनू अरविंद शर्मा। तो ये दोनों की मिसिंग कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग पर्सन, जो मिसिंग व्यक्ति है, वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, धानीबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स थी वो टाइल्स ब्रेक करके कुछ वहाँ पे ज़रा खुदाई करने के बाद में उनको एक बैड स्मेल जो है वो एकदम से आया। इसके वजह से उनका डाउट जो है उसके ऊपर में ज़्यादा गया और उन्होंने तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन को इसके बारे में जानकारी दी। जानकारी देने के बाद में पेल्लार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री जितेंद्र वनकोटी, उनके साथ में पुलिस निरीक्षक श्री दिलीप राख और उनकी पूरी टीम जो है वो तुरंत घटनास्थल रवाना होकर घटनास्थल की जांच करने के बाद में उनको यह अंदेशा हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गंभीर घटना हुआ है। तुरंत उन्होंने यहाँ के लोकल जो मैजिस्ट्रेट है, तहसीलदार, उसके साथ में हमारी फॉरेंसिक टीम और पंच विटनेस वगैरह वो सब लेके उस जगह पे जाके जो ज़मीन के अंदर में जो मिट्टी ये थी वो खोद के निकालने के बाद में वहाँ पे एक बॉडी हमको रिकवर हुई। जो बॉडी, जो मिसिंग पर्सन दाखिल हुआ था विजय चौहान, इनकी है। इस तरीके से उनके जो सगे भाई है इन्होंने पहचान कर आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद में इस घटना की गंभीरता को देख के तुरंत पेल्लार पुलिस स्टेशन में जो गुना रजिस्टर क्रमांक है 408/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धारा, जिसमें 103, 1, 238 और 3(5) के तहत तुरंत मामला दर्ज करके जो इन्वेस्टिगेशन है, आगे का इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर निकेत कौशिक सर और इसके साथ में अपर पुलिस आयुक्त श्री दत्तात्रेय शिंदे सर, इनके मार्गदर्शन में अलग अलग टीम्स का निर्माण करके अलग अलग जगह पे आरोपियों की पकड़ के लिए तुरंत रवाना कर दिए गए। जिसके बाद दूसरे दिन जो हमारा कुछ टेक्निकल जो विश्लेषण था उसके हिसाब से पुनः
जिसमें एक हड़पसर करके एरिया है, वो जगह पर उनके होने का हमको कुछ अंदेशा हुआ। उसके बाद हमारी जो टीम है वो पूरा एरिया जब छान रही थी, उस टाइम में ये जो आरोपी है, हमारे टीम के नज़र में आए। तुरंत उनको ताबे में लेके यहाँ पे लाने के बाद आज सुबह तड़के माननीय न्यायालय के पास में समक्ष उनको खड़ा किया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए माननीय न्यायालय ने हमको 30 तारीख तक मतलब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दे दी गई। सर, हत्या का कारण क्या था? जी देखिए, जांच जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, इसमें जो चीज़ें प्राथमिक रूप से सामने आ रही है, उसमें जो इसमें मृतक है विजय चौहान, इनकी पत्नी श्रीमती चमन चौहान और इन्हीं के रूम के बगल में रहने वाला मोनू अरविंद शर्मा, ये दोनों के बीच में पिछले कुछ महीनों से जो नाजायज संबंध और जो प्रेम संबंध जो तैयार हुए थे, और जिसके चलते जो मृतक विजय चौहान है, उसके और उसकी पत्नी आरोपी चमन चौहान, ये दोनों के बीच में, और जो यह दूसरा आरोपी है मोनू शर्मा, इसके माता पिता और मोनू शर्मा खुद, इनके साथ में काफ़ी बार अनबन झगड़ा इस तरीके से काफ़ी दिन से चल रहा था। और इसी के चलते इन दोनों के जो चक्कर चल रहा था, इसमें इसकी बाधा ना रहे या फिर इसको हटाया जाए, इसके चलते आरोपियों ने जो मृतक है उसकी हत्या कर उसका जो शव है, वो शव अपने ही घर में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। हत्या किस प्रकार की गई? किस हथियार का उपयोग किया गया था या किस पद्धति से? जी देखिए, हथियार और इसके बारे में जो है वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा और उसके बाद में बाकी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक्चुअली में किस तरीके से और किस इससे हथियार से या और दूसरे किस तरीके से इसकी हत्या हुई है, इसके बारे में और स्पष्ट रूप से जानकारी। सर, अभी तो प्राथमिक क्या की भी साझेदारी है? जी, हत्या में दोनों के सहभाग की प्राथमिक रूप से पुष्टि हुई है और दोनों ही आरोपियों के बारे में और जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आगे और डिटेल में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। सर्वेशगिरी का क्या रोल है? सर्वेशगिरी का क्या रोल है? मैंने बताया आपको, देखिए जो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग घटनाक्रम जो है, वो घटनाक्रम की लिंक जब आप जोड़ोगे एविडेंस या कुछ पुरावे की दृष्टि से, तभी ये सब चीजें जो है वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। तो अभी ये जो प्राथमिक ही स्टेज पर अपना इन्वेस्टिगेशन है, जैसे जैसे ये पुलिस कस्टडी रिमांड में आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा तो और भी काफी सारी चीजें हैं उनकी स्पष्टता मिल रही। हत्या करने के बाद जो चमन है वो कितने बेखौफ थी उसी घर में रहना, या उसके बाद कहाँ गई, इसकी जानकारी? देखिए, हत्या ये अंदाजन 5 और 6 जुलाई के बीच में हुई है और उसके बाद तकरीबन 12 से 14 दिन तक आरोपी जो महिला है वो उसी घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं। इस टाइप से उन्होंने खुद को और आसपास के लोगों को उस तरीके से प्रेजेंट किया कि सब कुछ ठीक से चल रहा है। सर, एक सवाल है।